नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं अपना एक नया वीडियो लेकर के। तो दोस्तों, इससे पहले आपने मेरे कई वीडियोस देखे, मुझे काफी प्रेम दिया, उसके लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। तो आज की जो कहानी है उसे एक कहानी ना कहकर समाज पर लगा न मिटने वाला एक धब्बा कहे तो बेहतर होगा। कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में रहने वाली महज 19 साल की अंकिता भंडारी की है, जो अपने सपने पूरे करने के लिए अपने सपनों की राह पर जब आगे बढ़ती है तो उसके साथ जो होता है उसे सुनकर दिल दहल उठता है। अंकिता भंडारी बीजेपी लीडर विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के एक रिजॉर्ट है उत्तराखंड में ही, वहीं पर बतौर रिसेप्शनिस्ट जॉब करती थी। तो 18 सितंबर की उस शाम को क्या हुआ था अंकिता के साथ, कौन था पुलकित आर्य, क्या था इस रिजॉर्ट का सच, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक जिला है पौड़ी। पौड़ी जिले के पास श्रीकोट एक गांव है जहां की रहने वाली थी अंकिता भंडारी, जो वहीं पर अपने माता पिता और अपने भाई के साथ रहती थी। अंकिता भंडारी ने हाल ही में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। उसके कोर्स के पहले की अगर हम बात करें तो अंकिता भंडारी काफी होनहार छात्रा थी, काफी होशियार छात्रा थी। उसने अपनी 12वीं क्लास में टॉप किया था, वो भी 88% के साथ। उसके बाद वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करती है, लेकिन होटल मैनेजमेंट के 1 साल के कोर्स के बाद कोविड का एक ड्यूरेशन आता है जिसमें उसके पास जॉब नहीं थी। यहाँ तक कि हमारे देश और विश्व में कई युवा ऐसे थे जिनके पास जॉब नहीं थी, जिनके पास वर्क फ्रॉम होम था, उनका इस ड्यूरेशन में काम चल रहा था। तो अंकिता भंडारी इस ड्यूरेशन में नौकरी की तलाश करती है, नौकरी नहीं मिलती है। इसी ड्यूरेशन में 2020 बीत जाता है, 2021 बीत जाता है और फिर आता है 2022। तो ये कहानी 2022 की है, हाल फिलहाल की है। 2022 की 18 अगस्त से पहले अंकिता भंडारी को अपने किसी परिचित से पता चलता है कि ऋषिकेश और हरिद्वार से करीब 8 किलोमीटर दूर एक वनंतरा नाम का रिजॉर्ट है जहां पर एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब खाली है। तो अंकिता भंडारी सोचती है क्यों ना थोड़ा सा अनुभव प्राप्त करने के लिए मैं इस जॉब को ट्राई करूं। अंकिता भंडारी उस रिजॉर्ट में कांटेक्ट करती है, अपना इंटरव्यू देती है और उसका सिलेक्शन एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर हो जाता है। तो अंकिता भंडारी उसी रिजॉर्ट में 18 अगस्त को ज्वाइन करती है। क्योंकि ये जो रिजॉर्ट है ये बीजेपी के एक उत्तराखंड के लीडर है विनोद आर्य जी हैं, जो पूर्व राज्य मंत्री थे, उनका बेटा है पुलकित आर्य। वही इस रिजॉर्ट का मालिक था जिसने 2017 में ऋषिकेश और हरिद्वार से करीब 8 किलोमीटर दूर दूर दराज एक जंगल जैसी एक जगह है, वहीं पर इस रिजॉर्ट को बनवाया था। तो अंकिता भंडारी वहां पर रिसेप्शनिस्ट के तौर पर जॉब करने के लिए जाती है। वहीं के उसकी ज्वाइनिंग के बाद करीब 1 महीने के बाद ये कहानी की शुरुआत होती है। तो अब हम 18 अगस्त से उसकी ज्वाइनिंग से सीधे 1 महीने बाद यानी कि 18 सितंबर पे चलते हैं। 18 सितंबर को दोपहर में करीब 3 से 4 बजे के समथिंग अंकिता भंडारी और इस रिजॉर्ट का जो मालिक था पुलकित आर्य, उसके बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी हो जाती है। उनके बीच झगड़ा होता है। इस झगड़े के बाद अंकिता भंडारी भागते भागते अपने रिजॉर्ट के उस कमरे में दाखिल हो जाती है जहां पर वो रहती थी। क्योंकि अंकिता भंडारी जिस रिजॉर्ट में काम करती थी वहां से इसका जो गांव था वो करीब 150 किलोमीटर दूर था, पहाड़ी इलाका था, इसलिए आने जाने में काफी वक्त लग जाता, इसीलिए अंकिता उस रिजॉर्ट के कमरे में रहती थी। तो करीब दोपहर में अंकिता और पुलकित के बीच झगड़ा होता है। झगड़े के बाद अंकिता रोते रोते रिजॉर्ट के अपने कमरे में चली जाती है और उसके बाद पुलकित आर्य भी कहीं पर चला जाता है। तो चूंकि रिजॉर्ट के जो कुक और बाकी के जो स्टाफ था उनसे जब बातचीत हुई थी तो ये पता चला था कि उन्होंने आखिरी दफा करीब शाम को 18 अगस्त की शाम को अंकिता को देखा था, उसके बाद अंकिता दिखाई नहीं दी। मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चल, वही गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया?
बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चल, वही गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। तो इन दोनों के बीच झगड़े के बाद 19 सितंबर का दिन आ जाता है। 19 सितंबर की सुबह पुलकित आर्य वही पास का जो थाना था वहां पर जाता है और अंकिता भंडारी की एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करता है। मिसिंग कंप्लेंट में यह कहा गया था कि अंकिता भंडारी को सुबह 9 बजे रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी के लिए नीचे आना था, लेकिन वो आई नहीं और जब उसके कमरे में तलाश की गई तो वहां पर उसका सामान था, लेकिन अंकिता भंडारी वहां से गायब थी। इस कंप्लेंट के बाद, जो कि सुबह 19 सितंबर को दर्ज की गई थी, उसी के बाद पुलकित आर्य अंकिता भंडारी के जो फादर थे उन्हें कॉल करता है और उन्हें बताता है कि आपकी जो बेटी है उसे ड्यूटी पर आना था, लेकिन वो आई नहीं। मैंने मिसिंग कंप्लेंट एक दर्ज कराई है और अभी तक अंकिता का कहीं पर पता नहीं है, ना ही वो फोन उठा रही है। तो अंकिता के जो फादर है वो बदहवास से परेशान होते रहते हैं। चूंकि पुलकित ने उनसे बात की थी, वो करीब शाम हो गई थी 19 सितंबर के, इसीलिए वहां से कोई बस या ऐसे कुछ यातायात का साधन नहीं था। तो अंकिता के जो फादर है वो उसी रिजॉर्ट में 20 सितंबर की सुबह पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो सीधे उस थाने पर जाते हैं जहां पर अंकिता की एफआईआर दर्ज की गई थी मिसिंग की। उस थाने में जब वो जाते हैं तो वहां पर उन्हें ठीक से पुलिस वालों के द्वारा किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं दिया जाता है। वहां पर घंटों बैठने के बाद, चूंकि उसके फादर के साथ उसकी मम्मी थी, उसका भाई था, वो परेशान होते रहते हैं। इसी दरमियान अंकिता भंडारी जो है उसका जम्मू में रहने वाला एक दोस्त था। वो दोस्त अंकिता से रोज बात करता था, अंकिता उससे अपनी तमाम बातें, सभी बातें शेयर करती थी। तो जब वो भी 18 सितंबर के बाद से अंकिता को लगातार फोन पर ट्राई कर रहा था, उसके बाद उस दोस्त की अंकिता के फादर से जब बात होती है तो जब एक नई कहानी सामने आती है। वो अंकिता और उसके बीच की एक चैट, जो व्हाट्सएप चैट थी, वो अंकिता के फादर से शेयर करता है। उसके बाद अंकिता के फादर को, जो इस रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्य, उस पर शक होता है। उसके बाद वो फिर से थाने में जाते हैं और थाने में जाकर के वो पुलकित आर्य के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज करते हैं। लेकिन चूंकि पुलकित आर्य बीजेपी लीडर का बेटा था, वहां पर उनकी काफी अच्छी पैठ थी, इसी के कारण पुलिस इस मामले को काफी सीरियस नहीं लेती है। तो इसके बाद ही अंकिता के जो फादर थे वो वहीं पर उसी इलाके के जो डीएम थे उनके पास जाते हैं। जब डीएम को ये चैट और ये सारी बातें बताते हैं तो वो इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। उसी के बाद वो सीधे उस थाने से संपर्क करते हैं और वहां पर उन्हें सख्ती से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की जांच की जाए। पुलिस के पास जब डीएम का आदेश आता है तो पुलिस उस आदेश को फॉलो करती है, क्योंकि डीएम का आदेश था। उसके बाद पुलिस इस मामले में आगे अपनी तफ्तीश करती है। तफ्तीश में पुलिस अभी तक पुलकित आर्य को गिरफ्तार नहीं करती है, क्योंकि 22 सितंबर को एक फिर से एफआईआर दर्ज की गई थी, जो अंकिता के फादर ने सीधे पुलकित आर्य के नाम पर की थी, जिसमें पुलकित आर्य को आरोपी बताया गया था। तो इसके बाद 22 को एफआईआर दर्ज होती है। 23 सितंबर को ये कहानी, ये मामला जो है तुल पकड़ता है और सोशल मीडिया पर आ जाता है। साथ में वहां के जो आसपास के लोग थे वो भी काफी आक्रोश में होते हैं, क्योंकि अभी तक अंकिता जो है वो मिसिंग थी, गायब थी, लेकिन पुलिस ने कहीं से कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस बीच जब पुलकित आर्य के खिलाफ कंप्लेंट की गई तो वहां पर विनोद आर्य जो है, जो बीजेपी के लीडर है, पुलकित आर्य के फादर, वो भी थाने में आती है। लेकिन पुलिस का यहाँ पर आप बर्ताव देखिए कि पुलिस जो विनोद आर्य है उसको बैठा कर उसकी आवाभगत करती है, उससे चाय पिलाती है, लेकिन अंकिता की जो फैमिली थी उसे कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। 23 सितंबर को सोशल मीडिया पर यह कहानी सामने आती है। उसके दबाव में पुलिस पुलकित आर्य और उसका एक दोस्त था जो जिसका नाम था भास्कर और अंकित गुप्ता, ये 3 जो दोस्त थे, इन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद इनसे काफी सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो 18 सितंबर की जो कहानी थी वो पुलकित आर्य जब पुलिस को बताता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। 18 सितंबर को करीब दोपहर के 3 बजे अंकिता और पुलकित में किसी बात को लेकर कहासुनी होती है। वो बात ये थी कि पुलकित आर्य अंकिता को जिस्म फरोशी के धंधे में लाना चाहता था। वो उससे कहता कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं, उनके साथ अंकिता को एक स्पेशल सर्विस देनी है,
उनका स्पा करना है और उसके बदले में वो इसे 10,000 रुपए देगा। चूंकि अंकिता एक गरीब परिवार से थी, वो मेहनत के दम पर अपना मुकाम बनाना चाहती थी, वो मेहनत के दम पर अपनी नौकरी करना चाहती थी, उसको ये बात किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगती है, तो वो अपना विरोध दर्ज करती है पुलकित से और इस बात के लिए वो राजी नहीं होती है। चूंकि पुलकित दबाव बनाता है, वो अपने उन गेस्ट से पहले ही वादा कर चुका था, इसी के कारण इन दोनों में कहासुनी होती है। होटल का जो स्टाफ था बाकी का, वो इन दोनों का झगड़ा जो देख रहा था, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने नहीं आता है, कोई भी जहमत नहीं उठाता है कि वो इन दोनों के बीच में पड़े। उसके बाद इन दोनों के झगड़े के बाद अंकिता अपने होटल के उस कमरे में जाती है रोते रोते। तो रोते रोते वो जाती है, उसके बाद वो अपने उसी दोस्त जो जम्मू में था उससे बात करती है, उसको जो ये सारी सच्चाई थी वो बताती है। तो इसके बाद करीब शाम के 6 बज जाते हैं। शाम के 6 बजे पुलकित आर्य अपने एक दोस्त सौरभ भास्कर और एक और दोस्त अंकित गुप्ता के साथ एक बाइक और एक स्कूटी पर ये चारों बैठ करके वहां से करीब 8 किलोमीटर दूर एक जगह है चिला बैराज। चिला बैराज में एक नहर और पानी है, वहां पर ये चारों लोग जाते हैं, ये वहां पर कुछ खाते हैं और ये तीनों जो दोस्त थे ये शराब भी पीते हैं। वहां पर एक बार फिर से ये अंकिता को समझाते हैं, चूंकि अंकिता पुलकित से कहती है कि वो ये रिजॉर्ट की जो सच्चाई है वो सभी को बता देगी और वो अपनी नौकरी छोड़कर अपने घर चली जाएगी। पुलकित को डर रहता है कि कहीं ना कहीं अगर ये सच्चाई बाहर आ गई तो फिर उसकी जो इज्जत है, उसके जो फादर की इज्जत है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। बस यही कारण था, वहां पर अंकिता और इन दोनों के बीच फिर से कहासुनी होती है। कहासुनी के बीच मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलकित आर्य अंकिता को धक्का देकर उसी नहर में फेंक देता है। उसके बाद सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता भी डर जाते हैं, क्योंकि अंकिता उस नहर में डूबने के बाद करीब 2 बार फिर से बाहर आई थी और बचाव बचाव की आवाज उसने निकाली थी, वो इनसे गुहार लगा रही थी कि मुझे बचा लो। लेकिन ये तीनों वहां से तुरंत भाग जाते हैं। भाग करके ये सीधे अपने रिजॉर्ट में आते हैं और रिजॉर्ट में आने के बाद पुलकित अगले ही दिन पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराता है। जब पुलिस के सामने ये कहानी आती है तो पुलिस ये जो आरोपी थे पुलकित आर्य और उनके जो 2 दोस्त थे, इन सभी के साथ वो चिला बैराज की उस जगह पर जाती है और करीब 2 दिन 3 दिन तक वहां पर छानबीन की जाती है। काफी गहरा पानी भी था वहां पर और पानी रोका गया था, तो कई गोताखोरों के साथ कई गोताखोरों की टीम यहाँ पर पूरी जो जगह है छानबीन करती है। लेकिन 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, कहीं से अंकिता की जो बॉडी है वो इन्हें बरामद नहीं होती है। लेकिन तीसरे दिन इसी चिला बैराज जहां पर ये लोग गए थे, वहां से करीब 8 किलोमीटर दूर एक पावर हाउस है, वहीं पर जब पानी को रोका जाता है, पानी को कम किया जाता है, तो वहां पर एक लाश बरामद की जाती है। उस लाश को बरामद करने के बाद पुलिस अंकिता की जो फैमिली थी उन्हें हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। हॉस्पिटल में बुलाने के बाद उन्हें वो डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिसके बाद वो अंकिता के रूप में उसकी पहचान करते हैं। तो उसके बाद अंकिता की जो लाश मिलती है, लाश मिलने के बाद पुलकित आर्य और इन तमाम लोगों ने सारे खुलासे किए थे, लेकिन अभी तक इन्होंने वो जो चैट वाली जो बात थी उसकी हकीकत नहीं बताई थी, क्योंकि ये इस बात से इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जो जम्मू में उसका दोस्त है, उसकी जो चैट्स थी वहां से ये खुलासा हुआ, वहां से एक ऑडियो टेप भी बाहर आई और उसी के बाद ये जो तीनों आरोपी है इनकी तमाम सच्चाई, इनकी रिजॉर्ट की जो सच्चाई है वो भी सामने आई और सोशल मीडिया पर इस मामले ने अभी तक काफी तूल पकड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीजें हो जाती है। उसके बाद बीजेपी पार्टी जो है वो इसके पिता और इसके जो भाई है उन दोनों को पार्टी से निकाल भी देती है। पार्टी से निकालने के बाद वहां का जो प्रशासन है, आप उस प्रशासन की एक बेवकूफी देखिए कि इस मामले के तुरंत बाद उस रिजॉर्ट में कहीं से भी पुलिस नहीं जाती है, कोई छानबीन नहीं होती है, कहीं से भी कोई सबूत नहीं जुटाते हैं और प्रशासन सीधे जाकर उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला देता है। बुलडोजर चलाने के बाद प्रशासन का यह कहना था कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो रिजॉर्ट बना हुआ है, ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी जगह पर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। तो 2017 में जब ये रिजॉर्ट बना था, जब प्रशासन कहाँ गया था, जब उन्हें इस बात की भनक नहीं थी, एक बड़ा सा रिजॉर्ट बनकर तैयार हुआ, यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा भी होता था। लेकिन अंकिता के इस केस के बाद इस रिजॉर्ट की जो सच्चाई वो सामने आई। वहां पर जो भी आसपास की जो आवाम है, जो पब्लिक है,
उनमें काफी गुस्सा है। उन्होंने इस रिजॉर्ट को आग भी लगा दी और हाल ही में जब इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में ले जाया गया था तो वहां पर भी पब्लिक ने जो पुलिस की गाड़ी थी उसको पलटा दी और साथ में इन तीनों की काफी पिटाई की। तो यही थी कहानी अंकिता भंडारी की, जिसके साथ पुलकित आर्य ने जो कृत्य किया था वो कहीं से भी समाज में किसी भी तरह से जायज नहीं है। हालांकि अब ये मामला कोर्ट में है तो आगे क्या होता है कुछ भी पता नहीं है, कितने साल लग जाएंगे इनको सजा मिलने में, उसके बाद सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और फिर सालों तक ये कहानी चलती रहेगी। और उसके बाद अभी ये हमारा दुर्भाग्य है कि अंकिता भंडारी पहली लड़की नहीं है, कई लाखों लड़कियां इस तरह के कृत्य का शिकार हो चुकी है। और ये भी एक कड़वा सत्य है कि आगे भी इस तरह के काम होते रहेंगे। खैर, सरकार अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ उसके बाद थोड़ी सी जागी। उन्होंने उत्तराखंड में जितने भी जो रिजॉर्ट है जहां पर इस तरह का धंधा होता है, इस तरह के काम होते हैं, वहां पर रेड डाली है। और सरकार का ये भी कहना है कि कहीं से भी इन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है इन आरोपियों का। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस देख सकते हैं। और साथ में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाकर अपने दोस्तों से भी मेरे वीडियोस शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।